हमारे रसोई में रोज सबनी के स्वागत बा। रोज सबनी के हमारे प्रणाम। तो चलिए आज हम बनाएं पुआ। तो पुआ ऐसा बनाएं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब और बहुत सिंपल तरीका से और बहुत झटपट बन जाए। चलिए तो हम बनाओ तनी ओकरा खातिर ले बानी सूजी, मैदा और 1 कप आटा। तो चलिए सबके हम मिक्स करके आज जितना हम सूजी या मैदा ले बानी ओकरा एक हिस्सा हम ले हम चीनी। तो चलिए आज बनावल जाओ। चलिए तो पहले सब चीज़ के तो हमरा घोले के बाद आटा पहले डालते हैं। सूजी ध्यान रहे कि कौन सा हम ले बानी, एकदम बारीक वाला जो सूजी होखेला वो वाला ले बानी। अगर मोटा सूजी हो तो ओकरा के एक बार मिक्सी में चला के दरदरा कर ले हम। फिर मैदा ले बानी और जिस कटोरी से सब चीज़ के मैनेज कर ले बानी मतलब कि डले बानी वही कटोरी से हम चीनी 1 कटोरी ले हम भर के। चलिए तो 1 कटोरी देखिए भर के हम चीनी ले लेता नहीं ताकि मिठास एकर बराबर रहे। अभी नहीं कि कम लगे ज़्यादा लगे ऐसा चीज़ ना होखेला। और चाहे चीनी ज़्यादा ही पड़ जाए तो कढ़ाई में चिपके लगेला। अब इस चीज़ के हम कैसे घोलम, दूध से अच्छा से घोले के बाद दूध हमने के ना ठंडा होके के चाहिए और ना गर्म होके चाहिए। रूम जैसे रूम में रखी लरुआ रूम टेम्परेचर पे वैसा ही दूध होके के चाहिए। ज़्यादा गर्म ठंडा ना होके के चाहिए। आ एकदम जैसे फेटल जाला पुआ के लोर वैसे ही फेटे के बा। अब जरूरी नहीं कि एकरा के फेट के 10 से 15 मिनट खातिर वह छोड़ दे हम ताकि जो सूजी होला अच्छा से मैनेज हो जाए, फूल जाए। और इस एक ही तरफ से घुमाते हुए हम अच्छा से फेटम। बहुत ज़्यादा फेटे के पड़ी क्या कि अच्छा से उठ जाए पुआ हमार उठे के चाहिए। देखिए तो बैटर में ज़्यादा ही हल्का पतला ही करम क्या कि जब 10 मिनट रख दें तो वह अच्छा से ये फूल जाए। तो चलिए अच्छा से हम एक के फेंट लेता है। चलिए तो पुआ के लोर के अच्छा से हम खोल ले बनी। अब एक के 10 मिनट तक ले हम छोड़ दें हम ताकि ये अच्छा से फूल जाए। चलिए तो पुआ के लोर के अच्छा से हम फेंट ले बनी और 10 से 15 मिनट हो गई बा। तो पुआ के लोर कभी भी घोली तो इस तरीका से पेस्ट बराबर गिरे के चाहिए। जो कि दिखा दी तो इस तरीका से बराबर गिरे के चाहिए, धप धप ना। तो ये अच्छा तरीका से घुला गई बा। अब एक ही तरीका से बतैले बनी और जब भी बनाई जब फेटा जाए जब बनाए के समय आए तभी कोई चीज़ डाली। तो एकरा में डालम हम काजू और खाली किशमिश। रुआ चाहिए तो नारियल के बुरादा भी डाल सकता है, खाने खाने पर डिपेंड करेला। और ओकरा बाद हम डाल दें इलायची पाउडर और सब चीज़ के अच्छा से मिक्स करके अब बनावे चला। कभी भी बनाएं तो चला के इस तरीका से लोर के डालम ताकि जो हम डलने वाली किशमिश काजू एक जगह बैठे ना, वो आराम से बन जाए। तो चलिए अब बनावल चल जा। चलिए तो पुआ बनाए खातिर हम घी डाल देले बनी और घी अच्छा से गर्म हो गया। अब एक साइज में सब पुआ हम निकाल ले हम। अगर ताई के सामान मैंने चपटा कढ़ाई होके तो एक बार में 2-3 गो निकलेला। और कढ़ाई गहरा होके तो एक बार में एक ही निकलेला। तो कोशिश करब पुआ बनाई तो चपटा कढ़ाई के इस्तेमाल करम कि एक बार में 2-3 गो निकल जाए। पुआ के मतलब कि पूरा ऊपर से पुआ के सामान खिल जाए तो वो पुआ कहलाला। तो देखिए हमार पुआ अपने आप ऊपर निकल गई और अपने आप खिल जाई। तो इस तरीका से अच्छा से फेंट दे हम तब पुआ आराम से ऊपर खिल जाला। तब पुआ आराम से कढ़ाई छोड़ के घूमे लगल। तब जब एक तरफ पक जाए तब पुआ के मतलब 2 ही बार घुमा के पका देना बा, एक बार नीचे से और एक बार ऊपर से। और उसके बाद दबा के अंदर के पका देवे के बाद तो एक तरफ पक गई तो दूसरा तरफ। अगर इधर जगह खाली बा ताई के सामान के ये फायदा रहेला कि एक तरफ खाली हो जाए तो दूसरा तरफ हम पुआ डाल दे। इसी तरीका से सब पुआ बना लेवे के बाद और ज़्यादातर कोशिश करम कि फेंटम पुआ जितने फेटाई लोर उतने अच्छा होखेला। चलिए तो जो पुआ हमारे पक गई बा ओकरा के ऐसे से दबा के अंदर के पका देम जाकि तेल अंदर तक ले जाए तो अंदर तक ले पुआ पक जाए। तो इस तरीका से पलट के अपन पका लेवे के बाद अब जब ये फूल के ऊपर आ जाए अपने आप कढ़ाई छोड़ दी। ओकर जरूरत न पड़े रुआ कि हम कुछ चीज़ भिड़ाई निकाले खातिर, वो अपने आप तैरे लगी। अब बहुत ज़्यादा ये तीनों मतलब फेंट के जो बनाओ जाला बहुत ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरा होला। चारों तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।
पुआ कभी भी बनाई तो तेज़ आंच पे ना बनाई कि डाली या निकाली तो अंदर के कच्चा ही रह जाला। तो पुआ के कभी भी बनाई रुआ तो पुआ मीडियम आंच पे करके ही बनाए। चलिए तो इस पुआ के एक जाली नुमा बर्तन ले ले हम, ताकि तेल निचोड़े में काम आई। अब एक पर एक रख के आराम से एक रख के दबा के तेल निकाल लेवे के बाद जितने दबा के निकालम उतने डंडा चाहे घी तेल कोई चीज़ हो आराम से निकल जाए, अंदर ना जाए। चलिए तो इसी तरीक़ा से हम सब पुआ बना के रेडी कर लेता नहीं। चलिए तो हम धीरे धीरे करके सारा पुआ बना के रेडी कर लेंगे। चलिए तो एक पुआ के और ख़ास बात बता नहीं रुआ के, पहले पुआ निकाल लेता नहीं ओकरा बात बताओ कि पुआ के मतलब का। चलिए तो पुआ बना के हमारे सब रेडी हो गई, मतलब कुछ पुआ बना ले बनी गरम गरम। उसके बाद पुआ का मतलब होला कि पुआ में जाली जाली होके के चाहिए। तो देखिए पुआ में जाली जाली बा। तो हमारा रेसिपी कैसा लगल तो उम्मीद करते हैं रोल को अच्छा लगल। फिर आई मैं एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारे